अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चेंज ऑफ वॉइस से मुतालिक मुख्तलिफ लेक्चर्स ले रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में तब्दीली कैसे की जाती है सेंटेंसेस की, कौन से रूल्स जो है वो हमें ज़रूरत होते हैं और उनको अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ तक आकर हमने टेंसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस फुल डिटेल के साथ हमने पढ़े हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टेंसेस से हटकर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल है। तो इसमें थोड़े से रूल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दीली करते हुए। तो सबसे पहले हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट लेना होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एडवाइस और ए रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई कमांड दी जा रही हो, यानी ऑर्डर किया जा रहा हो, वो ऑर्डर पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और किसी चीज़ से मना करने के लिए यानी नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। एडवाइस भी दी जा सकती है और रिक्वेस्ट भी की जा सकती है। तो इसकी सिंपल जो निशानी या हिंट मैं आपको बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट का पता नहीं होता, यानी डूअर ऑफ द एक्शन का मालूम नहीं होता, यानी जिक्र ही नहीं किया जाता सेंटेंस में। और सेंटेंस आमतौर पर डायरेक्टली वर्ब की फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं, यानी पहला पहला वर्ड जो सेंटेंस का होता है वो वर्ब ही होता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है लर्न योर लेसन, एक एडवाइस दी जा रही है। ओपन द डोर, एक कमांड की जा रही है। हेल्प द पोर, एक एडवाइस है। और प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी, एक रिक्वेस्ट की जा रही है। अब इन सेंटेंस को गौर से देखें तो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस जिस वर्ड से हो रहा है वो जो है एक वर्ब ही है। आगे चलते हैं रूल्स ऑफ कन्वर्शन की तरह के इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे तब्दील किया जाता है, कौन सी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस डज नॉट हैव अ नोन सब्जेक्ट, द लिसनर इज अज्यूम्ड एज द सब्जेक्ट। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस की वही बात जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता और सब्जेक्ट के बारे में अगर सोचना भी हो, हमने अज्यूम भी करना हो, फ़र्ज़ करना हो, तो वो किस को लिया जाता है, लिसनर को, यानी जिसको हम एडवाइस कर रहे हैं। हमारी एडवाइस जो बंदा सुन रहा होगा, लिसन कर रहा होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और जिसको हम कमांड दे रहे होंगे या रिक्वेस्ट कर रहे होंगे वही लिसनर ही हमारा सब्जेक्ट कंसिडर होगा। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर कन्वर्जन, कन्वर्ट करने के लिए यही रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले द इम्पेरेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस बिगिंस विद लेट। पैसिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंस में उसका स्टार्ट एक वर्ड लेट से किया जाता है। उसके बाद द वर्ड बी इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेट के बाद जो है आमतौर पर क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट लगाया जाता है सेंटेंस का। यानी एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है लेट के फॉर्म बाद उसको लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद जिस तरह दूसरे पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता था, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब हर कैटेगरी में यूज़ होता है और वो क्या है, वर्ड बी यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद चूँकि बेस फॉर्म यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब की स्टेज आ जाती है, तो यहाँ भी लाइक अदर पैसिव वॉइस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे सामने जो एग्जाम्पल है उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है हेल्प द पुअर। तो यहाँ अब पैसे वॉइस बनाने के लिए इसके साथ ही पैसे वॉइस आगे दिया गया है। तो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने लेट से किया है, जिसको हाईलाइट भी हमने कर दिया। और उसके बाद एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था द पुअर, लेट के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट द पुअर लगा दिया और ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब बी लगा दिया। और उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब वो भी हमने साथ में लगा दी। तो इस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। अब हम देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसको जब पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे
तो वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले स्टार्ट तो उसी लेट से लिया जाएगा, और लेट के बाद रिलेटिव ऑब्जेक्ट जो भी होगा एक्टिव वॉइस की मुनासबत से वो लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के अब फ़ौरन बाद हमें क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा नेगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए, और नॉट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब बी, और बी के बाद फिर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी। अब एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारे पास नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट बीट द डॉग। तो पैसिव वॉइस में स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लेट से हमने किया, लेट के बाद एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया था हमें द डॉग, उस द डॉग को लगाएंगे फ़ौरन, और द डॉग के फ़ौरन बाद नेगेटिव के लिहाज से वर्ड नॉट लगाया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी, और लास्ट में जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी बीटन लगाई जाएगी। अब जो है हम ये देखते हैं कि एक और डेविएशन है यहाँ रूल्स की, यानी ट्रेंड से हटकर। वी कैन बिगिन द पैसिव सेंटेंस विद यू इफ वी वांट टू पुट एम्फेसिस ऑन द पर्सन एड्रेस्ड टू। यानी नेचर ऑफ द सेंटेंस वही इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे, यानी कहीं एडवाइस होगी, कहीं कमांड होगी और कहीं रिक्वेस्ट होगी, लेकिन जहाँ हमारा मतवा नज़र या बात करने का अंदाज पैसिव वॉइस में जब हम बात करना चाहेंगे वो ये हो जाएगा कि हम वो जो हमारा लिसनर्स था जिसको हम मुखातिब कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे जिसको, या जिसको रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, या जिसको हम कमांड करना चाह रहे थे, वो जो हमारा पर्सन यानी लिसनर्स जिसको एड्रेस किया जा रहा है उसके ऊपर ज़ोर देना मकसूद हो, एम्फेसाइज करना मकसूद हो, तो फिर हम दोनों तरीके से, लेट का तरीका तो वैसे हर सेंटेंस में होता है, लेट से हट कर भी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। और वो कैसे होगा? फिर हम स्टार्ट जो करते हैं अपने सेंटेंस को वो यू से स्टार्ट करते हैं, लेट से स्टार्ट नहीं करते। तो इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारे पास एक एक्टिव सेंटेंस है हेल्प मी, ठीक है। अब हेल्प मी जो है एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो सिंपल वे से पैसिव वॉइस बनाए तो वही लेट वाला तरीका, लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तो हो गया यूजुअल तरीका जो आम तरीके से किया जाता है। अब अगर जिस बंदे को मुखातिब करके हम मदद मांग रहे हैं कि वो हेल्प करे, यानी लिसनर जो है इस सेंटेंस का, उसके ऊपर अगर ज़ोर देना मकसूद है कि वही बंदा हर सूरत में क्या करे, हमारी मदद करे, यानी एम्फेसाइज इसको करना है, तो फिर हम इसको तरीका चेंज कर लेते हैं। अब लेट से नहीं करेंगे, तो स्टार्ट हम अपने सेंटेंस का किससे करेंगे? यू से। और यू हमारा कौन होगा? वही बंदा जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं या जिससे मदद मांगी जा रही है। तो अब यू के मुनासबत से फिर हेल्पिंग वर्ब जो है बी नहीं होगा, आर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? आर, क्योंकि यू एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो उसके साथ हम मुताल्लिका फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेट की सूरत में हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी होता था, क्योंकि हमें वहाँ लिसनर का मालूम नहीं कि वो कौन है, ही है, शी है, यू है, वी है, दे है, या कोई पर्टिकुलर नाउन है। तो जब अननोन सब्जेक्ट या लिसनर था तो उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब बी हम लगाते थे। अब चूँकि पर्टिकुलर यू आ चुका है तो उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। अब ये सेंटेंस का मफहूम ये सजेस्ट करता है कि यहाँ एक रिक्वेस्ट की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा के टू हेल्प मी, बाकी सेंटेंस जो है वो इस तरीके से उसको मुकम्मल किया जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल के लिए। एक्टिव में है डू नॉट टच इट। अब यहाँ जो है सिंपल वे से अगर करें लेट के मेथड से तो वो क्या होगा? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट, और इट के बाद चूँकि नेगेटिव का मफहूम भी है तो ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब बी, और उसके बाद टच थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर लेट के मेथड से इसको ना पैसिव वॉइस में बदलें तो फिर क्या करना होगा? हमें यू से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, और यू के साथ ही मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब आर बनता है, वो आ गया। अब चूँकि सेंटेंस का मफहूम ये बता रहा है कि यहाँ रिक्वेस्ट नहीं की जा रही बल्कि मना किया जा रहा है, यानी तंबीह की जा रही है, वार्न किया जा रहा है, तो उसी मुनासबत से वर्ड हम क्या लगाएंगे? यू आर वार्नड नॉट टू टच इट। यू आर वार्न नॉट टू टच इट। नेगेटिव का मफहूम पैदा करने के लिए नॉट भी लगाएंगे, आगे सेंटेंस को फिर उस तरीके से तब्दील किया जाएगा।
अब जो है हमारे पास लास्ट कैटेगरी बच जाती है, जो कि प्योरली इम्पेरेटिव तो नहीं है लेकिन डेविएशन है, यानी कॉमन टेंसेस जो हमने फ्यूचर वगैरह के पढ़े थे उससे हटकर हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि WH यानी क्वेश्चन वर्ड वाली फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन पर मुश्तमिल सेंटेंसेस होते हैं। तो उनको क्या तरीका है, और यहाँ दो चीज़ें ही हैं, एक तो हु और एक होम, जिनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की जाती है। बाकी क्वेश्चंस वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस वो एज़ यूजुअल होते हैं, जिस तरीके से टेंसेस के दौरान हमने पढ़ा था। सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में अगर होम से फिक्रा स्टार्ट हो, होम डिड यू इनवाइट, तो इसमें दो चीज़ें जहन में रखनी है। एक तो होम यानी WH वाले वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा जो है टेंस कौन सा है, यहाँ पास्ट टेंस है जो कि डिड के वर्ड से सजेस्ट हो रहा है। तो अब यहाँ होम को जब पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे तो ये हु हो जाएगा, यानी जिस पर्टिकुलर शख्स की बात हो रही है उसको अब हु से हम बदल देंगे। हु, उसके फ़ौरन बाद जो है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो चूँकि पास्ट टेंस है हमारा, वाज आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है जिसने इनवाइट करना था यानी यू इनवाइट, तो उस सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन उससे पहले प्रेपोजिशन लगानी होती है जो कि बाय है। यानी आप ये समझ लें कि ये होम वाला सेंटेंस एक कॉमन सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। थोड़ी बहुत अल्फाज की तरतीब होती है, हमने उसको समझदारी से गौर फिक्र करके ये समझना होगा कि हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है। जिस तरह होम डिड जो इनवाइट में बात की जाए तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो यू है, इनवाइट वर्ब है, और उसके बाद होम जो है ऑब्जेक्ट है। तो उसी मुनासबत से फिर तब्दीली करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी होम से हु बना देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट यानी यू का यू दोबारा से आ जाएगा। अब देखते हैं हु से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है, जैसे हु रोड दिस बुक, यहाँ भी WH का वर्ड हु से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और पास्ट टेंस जो है वो लगाया गया है। तो हु वाले सेंटेंसेस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु को हम चेंज कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं बाय होम से, और हमारा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का बाय होम के वर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी है, वो चूँकि पास्ट टेंस है वाज आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो था वो लगाना है दिस बुक, और दिस बुक के बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न लगाई जाएगी। ये सीक्वेंस या तरतीब आपने जहन में रखनी है कि बाय होम स्टार्ट में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो लगाई जाएगी। तो यहाँ तक आकर स्टूडेंट्स हमारा ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यानी रूल्स ऑफ चेंज ऑफ वॉइस वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके अपने एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, और उसके बाद फर्दर आप जिस भी जॉब की रिक्रूटमेंट का टेस्ट हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो सभी टेस्ट में अक्सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते होते हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें और इनको समझने की कोशिश करें। जल्द ही एक और लेक्चर के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।